वेलकम बैक। आज से हम शुरुआत करेंगे क्लास 8th के साइंस के सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोई की। तो उस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले वही मैं सब आपको बता देता हूँ कि आपको आपकी फेयर नोटबुक में स्टूडेंट्स को वर्क लॉकडाउन के अंतर्गत घर पे बैठे बैठे कैसे काम करना है। तो सेकंड चैप्टर्स के आपके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के साथ साथ जैसे ही आप चैप्टर की शुरुआत करोगे सबसे पहले आपको आपका कंटेंट तैयार करना है। कंटेंट कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, वो उस प्रकार से आपको कंटेंट तैयार करना है। ठीक है, तो कंटेंट शुरुआत करने के बाद अपने नोट्स वगैरह लिखते रहना और बीच बीच में जो मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह दूँ वो आपको सॉर्ट आउट या फाइंड आउट करके आपको उसके आंसर्स वगैरह देने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोई की। तो देखो हम चैप्टर्स के नाम को ही थोड़ा सा समझे कि इसका क्या मतलब हुआ। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे दोस्त भी है और वही हमारे क्या है, दुश्मन भी है। फ्रेंड्स का अपोजिट क्या होता है, फोई। फ्रेंड यानी दोस्त और फोई यानी क्या था, दुश्मन। अब देखो कैसे, फ्रेंड्स यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे इंसानों के लिए क्या होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, बहुत ही काम लायक भी होते हैं, हम अपना बहुत सारा उनसे यूजेस भी ले सकते हैं। और कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए या प्लांट्स एनिमल्स के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही चर्चा करेंगे कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। ठीक है, तो देखो अब बात कर ली जाए थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वैसे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए ना तो हम भी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं कि भाई नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग। तो लिविंग क्या होता है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको पता है कि भाई क्या होता है कि जो लोकोमोशन करते हैं, सांस लेते हैं इधर उधर, वो सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन देखो क्या, एक मैं आपको एक छोटी सी इमेज दिखा दूँ, कहीं 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 कोई भी फोटो वगैरह दिखा दूँ, आपको पूछो क्या आपको जो कुछ भी है वो सब कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, जो कुछ भी है पृथ्वी के ऊपर, संसार के ऊपर, वो सारी चीज़ें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। और सिर्फ हम किनको किन की मदद से देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको हम माइक्रोस्कोप की ही मदद से ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पिक्चर्स में मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से होता है कि कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, वो सूक्ष्म जीव जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। तो सर अब नहीं देख सकते तो सर इनका आपको शेप कैसे पता चल गया कि कैसे दिखते हैं, ये सारे जो यहाँ पे दिखा रखे ना वो क्या आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब सर आपने तो ऐसा बोला कि सर हम देख ही नहीं सकते, तो सर ये आपने कैसे बता दिया कि इनका शेप है। तो देखो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको किसकी मदद से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से हम उनको देख सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सके उन सूक्ष्म जीव को, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। अब इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। जैसे देखो हमने इंसानों की बात की तो इंसानों का क्लासिफिकेशन कर दिया है कि भाई जेंडर के हिसाब से मेल कौन से फीमेल कौन से, उसमें भी फिर आपका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। और भी डीप में जाओ तो यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपका क्लासिफिकेशन किया गया है 5 ग्रुप्स में। उन 5 ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमने एक चीज़ देखी, फ्रेंड्स एंड फोई का मतलब देखा और एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब देखा। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपको एक मतलब तो मैंने ये बताया कि जिनको मैं माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकूं वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा एक और डेफिनेशन आप देख लो, एक और तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने की कोशिश करना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका साइज 10⁻⁻⁶ से क्या हो, कम हो। और मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर जब 10⁻⁻⁶ आता है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, थोड़ा सा चैप्टर से हटके मैं आपको मैथमेटिक्स की तरफ ले जा रहा हूँ। 7th क्लास में जो मैंने आपको पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ाया था ना, मैं आपको वहाँ पर ले जाके छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट में आपको पता है कि किसी की पावर जब माइनस होती है तो वो क्या हो जाता है, प्लस होके नीचे हो जाती है। तो देखो, और साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर जब 10⁻⁻⁶ होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, 1 माइक्रोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 माइक्रोन। ध्यान से सुनना, 1 माइक्रोन। आज के बाद आपको ज़िंदगी में कोई भी पूछे या कहीं पर भी आए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोन, तो आप क्या बता दोगे, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶।
ठीक है, तो वो क्या होता है माइक्रोन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, अब देखो 10⁻⁻6 बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा है, क्यों होता है, क्योंकि देखो ये 1/10⁻6 हो जाएगा। अब ये सॉल्व होगा ना तो यहाँ पे 6 और जीरो लग जाएंगे, तो बहुत ही छोटा होता है ये। ठीक है, उसकी डिटेल्स में हम कभी और जाएंगे वापस। तो वापस हम हमारे साइंस पे आ जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका साइज क्या होता है 10⁻⁻6 से भी छोटा होता है, या 10⁻⁻6 से भी बराबर भी हो सकता है, लेकिन उससे छोटा या वही हो सकता है। तो ये होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके एयर में भी पाए जा सकते हैं, वाटर में भी पाए जा सकते हैं, नेचर में कहीं पर भी जहाँ पे आपको दिखते भी नहीं है वहाँ पे भी, और हमारी इवन हमारी बॉडी में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा देखते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. अब देखो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मोस्टली है ना ज़्यादा क्या पसंद है पता है, मॉइस्चर या जो मॉइस्ट जगह होती है ना, थोड़ा गीला गीला सा, या जहाँ पे ह्यूमिड होता है, सॉरी मॉइस्चर होता है जहाँ पे, वो जगह इनको क्या लगती है, अच्छी रहती है। और वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक और खासियत होती है, ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत ही जल्दी बढ़ते रहते हैं। अगर एक जगह ये माइक्रोब्स आ जाते हैं तो धीरे धीरे वो बहुत ही सडनली रैपिड ग्रो इनमें ग्रोथ होता रहता है, रिप्रोडक्शन वगैरह रैपिडली होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद द ग्रेइश वाइट पैचेज। आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेनी सीज़न वगैरह होता है, जब बारिश का सीज़न वगैरह होता है, तो ये बारिश के सीज़न में आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बारिश के सीज़न पे लेके चलता हूँ कि देखो जब ये ऐसे इन रेनी सीज़न में जब आप एक ब्रेड को या ऐसी ब्रेड को आप पड़ा रखो बहुत दिनों तक, और उसमें बारिश वगैरह हो, बारिश का सीज़न हो, रेनी सीज़न हो, तो उसमें मॉइस्चर आएगा और धीरे धीरे इस ब्रेड पे आप क्या देखोगे, ऐसे थोड़े थोड़े से ऐसे पैचेज आने लग जाएंगे, थोड़े से ग्रीनिश टाइप से। ठीक है, और फिर मम्मी पापा बोलते हैं भाई ये ब्रेड बहुत दिन हो गए ख़राब हो गई, अब आपको ये खानी नहीं है। लेकिन अब उस वाइट पैचेस वाली ब्रेड को अगर आप ले जाते हो माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर देखते हो, तो आपको जनरली लिटरली इस तरह का शेप दिखने लग जाएगा, थिंग लॉन्ग स्टेक्स जैसा इस तरह का शेप आपको दिखेगा। ये माइक्रोस्कोप आपको शेप करके दिखा रहा है, और वहाँ पर भी आपको सेम सेम हूबहू इसी तरह का शेप दिखेगा। ठीक है, और यहीं पे देखो आपका बुक में भी इसी तरह की चर्चा की गई है। वापस हम चलते हैं बुक की तरफ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे थिंग लॉन्ग सोस्ट का, ये रहा देखो ब्रेड का मोल्ड। ठीक है, ये कौन से टाइप का होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई जी ये जो ब्रेड मोल्ड सर आपने बात की ना, ये कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको माइक्रो एग्जाम्स थोड़ा थोड़ा। तो अब देखो मैं आपको इस पेज से डायरेक्ट मैंने जो पिक्चराइजेशन किया है इस पेज का पूरा सा, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप थोड़ा सा इसके अपने हिसाब से गो थ्रू होना इस पेज पे, मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जब हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि क्लासिफिकेशन कर रखा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का देखो क्लासिफिकेशन कितने ग्रुप में किया गया है, 5 ग्रुप में किया गया, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो कौन से होते हैं ये पांचों ग्राफ्स, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला आपका क्लासिफिकेशन को इसमें किया गया बैक्टीरिया के ऊपर के अंदर किया गया है। किसके अंदर किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं। अब देखो सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर, हम कौन से मल्टी सेलुलर है यानी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं आपके सिंगल सेलुलर होते हैं। ठीक है, एक ही सेल के बने हुए होते हैं, मे बी फाउंड इन कॉलोनीज। और देखो ये भी जब एक आ जाता है ना आपका, एक पनपता है, तो ये भी क्या कर देता है, कॉलोनीज फाइंड कर देता है, फाउंड कर देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी बिरादरी को जमावट वहाँ पे कर देता है। कैन बी स्फेरिकल एंड रोड। और देखो इनके शेप कैसे होते हैं माइक्रोबैक्टीरिया के, या तो स्फेरिकल हो सकते हैं, स्फेरिकल यानी गोलाकार, और यानी रॉड साइड शेप्स हो सकते हैं, रेड कलर के। देखो आपके बुक में जो दिखा रखे हैं, ये देखो दिखा रखा है पहला फिगर पॉइंट 2.1 को अगर आप अच्छे से देखना चाहो ना, तो देखो यहाँ पे स्फेरिकल या जो रॉड शेप मैंने जो बोली है, यहाँ पे ये 2 टाइप के बैक्टीरिया आपको दिखा रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बैक्टीरिया आप बस 2 ही टाइप के होंगे, आप बुक में दिया है नहीं, बैक्टीरिया के बहुत सारे और भी टाइप्स है, वो आप मुझे फाइंड आउट करके बताना। ठीक है, इनके अलावा कि नेम सम बैक्टीरिया, आप क्वेश्चन लिख देना, आप फाइंड आउट करके मुझे बताना नेम सब, ये सारे जो भी क्लासिफिकेशन है ना उनके सब के आप मुझे टाइप्स बताना कि और कौन से एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कौन से पहले ग्रुप की बैक्टीरिया की, जिसका यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ऐसा शेप होता है। ये सारी जो आपको यहाँ पे शेप दिखा रहा है ना, वो उन्होंने माइक्रोस्कोपिक करके दिखाई है, माइक्रोस्कोपिक इनकी इमेज है। ठीक है,
और देखते हैं आगे हमारा कि दूसरा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है। तो दूसरा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका कौन सा है, फंगी है। कौन सा है, फंगी है। देखो ये फंगी क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। क्लोरोफिल एब्सेंट। इस फंगी की खासियत क्या होती है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब देखो क्लोरोफिल जिसमें होता है ना वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये अब पिछली बार साल आपने पढ़ा था न्यूट्रिशंस इन प्लांट में। अब ऑटोट्रॉपिक यानी जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। और खुद का खाना खुद क्यों बनाते हैं प्लांट, क्यों, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन इस फंगी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता ही नहीं है। इसलिए ये देखो कहाँ पे लग गई, ब्रेड के ऊपर लग गई। जो ब्रेड पे मैंने आपको दिखाई थी ना, वो क्या था कि वो फंगी, ग्रीन जो पैचेस थे आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं, वो क्या थी, फंगी थी। ठीक है, तो वो उस पर निर्भर कर रही है कि ब्रेड को धीरे धीरे खत्म कर देगी। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक यानी दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, ईस्ट दे रखा है, मशरूम दे रखा है, मशरूम खुम्बी जो आपकी इस तरह का आपकी सब्जी वगैरह भी बनती है। और मोल्ड जो आपको ये अभी ब्रेड के ऊपर दिखाया गया। और ये जो यीस्ट है आपकी मार्केट में मिलती है, जो आप घर पे अगर ब्रेड बनाना चाहो, या घर पे जो इडली वगैरह जो बनाई जाती है, आपकी फर्मेंटेशन का बैटर वगैरह जो बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें काम आती है ये ईस्ट वगैरह। केक बनाने के भी काम आती है। और मशरूम तो आपको पता ही है, उखुम भी सब्जी वगैरह भी बनती है। ठीक है, और मोस्टली जो फंगी होती है ना, ये सर्वाइव किस पे करती है, डेड एंड डिकेइंग पे। डेड एंड डिकेइंग, ये जो जो सड़न वगैरह होता आती है, या कोई चीज़ जनरली मरी हुई होती है, उन पे ही आपकी क्या आ जाती है, फंगी पनपने लग जाती है। ठीक है, तो दो टाइप हमने देखे, एक तो कौन सा, बैक्टीरिया, दूसरा फंगी। क्लासिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बुक्स में पिक्चराइजेशन में फंगी कहाँ दे रखा है, यहाँ पे देखो इसके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये ब्रेड मोल्ड वाला जो एग्जाम्पल दिया, फिर देखो आपका क्या एग्जाम्पल दे रखा है, पेनिसिलियम एग्जाम्पल दे रखा है, ये भी एक तरह की क्या है, फंगी है। उसके बाद आपकी क्या दे रखी है, एस्परगिलस नाम की एक फंगी बता रखी है। मैंने बोला ना, सिर्फ जो 2-3 एग्जाम्पल बता रहे हैं वही नहीं होते आपके ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनके अलावा बहुत सारे ढेरों। सिर्फ यहाँ पे तो आपको एक जरिया तरीका बताया जा रहा है कि भाई ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये इनके क्या है, उदाहरण है। तो ये सारे आप समझ गए ना। मेरे को फंगी के आपको एग्जाम्पल बताना है 5। मुझे आपको, आप लोगों को मुझे बताना है 5 फंगी के एग्जाम्पल्स। और किसके एग्जाम्पल बताना है, मुझे बैक्टीरिया के बताना है। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं आप सबको उनके एग्जाम्पल फाइंड आउट करने हैं और मुझे बताना है। उसके बाद देखो आपका जो तीसरा आता है वो क्या आता है, प्रोटोजोआ आता है। अब प्रोटोजोआ देखो क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ये भी दूसरों पर डिपेंडेंट करते हैं, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाते। और मोस्टली एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी मोस्टली किसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। जो चीज़ें मोस्टली, ऐसा नहीं है कि हर प्रोटोजोआ आपका एक्वेटिक ही होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको जो प्रोटोजोआ मिलेंगे वो आपके क्या होंगे, एक्वेटिक ही होंगे। इसके जो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है, एमेबिया और पैरामोशियम। एमाबिया आपने पढ़ा होगा कि उसका जो शेप वगैरह क्या होता है, कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स भी जिसको हम बोले जाते हैं। तो ये 2 एग्जांपल यहाँ पे बता रहा है। और आपकी बुक में देखो पिक्चराइजेशन में कैसे बता रहा है प्रोटोजोआ के, यहाँ पे भी देखो यही 2 एग्जांपल बता रहा है, आपको उदाहरण दे रहा है। ये रहा आपका एमीबिया और ये रहा आपका क्या, पैरामीशियम। ठीक है, तो इसके अलावा भी मुझे आपको बताने टोटल 5। ठीक है, फिर देखो आपके चौथे नंबर पे आपका क्या आता है, चौथे नंबर पे आपका आता है अलगी आती है। क्या आती है, अलगी। ये मोस्टली अलगी मोस्टली सबने देख रखी होगी। ये भी क्या होती है, एक्वेटिक होती है आपकी। और एक्वेटिक होने के साथ साथ क्या होती है, कॉलोनियल होती है। बहुत ही भारी मात्रा में एक साथ जम जाती है। जैसे आपने अलगी देखी होगी ना, ये अलगी तो मोस्टली जो पानी के अंदर जो नहीं लगती बारिश के दिनों में, जो क्या बोलते हैं उसको, लील जम जाती है आपकी ग्रीन ग्रीन कलर की, वही क्या होती है, आपकी अलगी कहलाती है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। इसके बाद बहुत ही भयंकर क्लासिफिकेशन आ रहा है, जिसके कारण आज सब हम लोग डर के बैठे हैं, घर पे लॉकडाउन में बैठे हैं, जिसकी बारे में चर्चा की जा रही है कि वायरस कोरोना नाम का वायरस। तो ये जो वायरस भी आपका है ना, ये वायरस भी आपका क्या, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, और ये देखो ये वायरस के कारण ही हमको क्या होती है मोस्टली, और मोस्टली जो वायरस होता है ना वो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में अच्छा नहीं है। वायरस तो हमारे लिए खतरा ही है। बाकी सारे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोलूँ ना, तो उसमें से तो कुछ काम के कुछ काम के नहीं, लेकिन जो वायरस होगा ना वो तो हमारा क्या होगा, दुश्मन है ही। देखो आज भी ये कोरोना वायरस हमारा दुश्मन बन के बैठा है, इसीलिए आज सब हम घर पे क्या हो रखे, लॉकडाउन होकर बैठे रह गए। देखो वायरस के कारण क्या होता है, आपका कोल्ड होता है, फिर आपको फीवर भी हो सकता है, कफ वगैरह भी होता है, और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलता है। ठीक है, और वायरस को ज़रूरी क्या होता है, वायरस को चाहिए ही चाहिए, एक बॉडी तो चाहिए, तभी वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। उसके बाद देखो जो पोलियो होता है वो भी किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। उसके बाद देखो चिकन पॉक्स जो आपको नहीं होते थे, माता जी निकलती थी, ओरी निकलती थी, ये चिकन पॉक्स आपके होते हैं, ये भी किसके द्वारा फैलता है, वायरस के। एक को हुआ तो अगर उसके कांटेक्ट में आए तो और लोगों को भी होगा। ये काम क्या उसका होता है, वायरस का होता है। ठीक है, और वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि वायरस देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग
कोई भी जो लिविंग थिंग होता है और जो नॉन लिविंग भी हो सकता है, उनके बॉर्डर लाइन पे ही वायरस रहता है। इसीलिए देखो आजकल कोरोना वायरस भी जब फैल रहा है ना, तो कोरोना वायरस में भी आपका क्या हो रहा है कि बोलते हैं कि भाई हर चीज़ को सैनिटाइज करो। अगर मेरे पेन भी मैंने पकड़ रखा है और वो पेन फिर आपने पकड़ा, तो पेन की बॉर्डर लाइन पे क्या पता कोई वायरस हो, तो आपकी बॉडी में भी वो बॉर्डर लाइन के जरूर जा सकता है। तो ये वायरस बहुत ही क्या होता है, भयंकर होता है, और इससे हमें फैलने से भी रोकना पड़ता है, ठीक है। और इससे हमारा बचाव भी क्या है, ज़रूरी है, वरना बहुत ही भयंकर भयंकर आपको क्या देकर जाता है, बीमारियां देकर जाता है। यहाँ पर देखो आपकी वायरस की और वायरस का और मैं अलगी के एग्जांपल देखूं, तो यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे, क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगेरा, ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं। और वायरस की इस तरह से आपको दो शेप साइज वगैरह बता रखी है कि किस तरह से ये वायरस वगैरह दिखते हैं, क्या शेप होता है उनका, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है। उसके बाद आज हम एक और टॉपिक ले लेते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। और हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, फिर कल से हम शुरुआत करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। तो देखो हम बात की जाए कि कहाँ कहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो हवा में भी पनप सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में भी पनप सकते हैं, फैल सकते हैं, और उसके बाद सॉइल में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सॉइल के लिए भी देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, वो हम आगे देखेंगे अभी। उसके बाद देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी रहते हैं। वो जो अभी हमारा चल ही रहा है या नहीं चल रहा है, देखो हमको खांसी भी होती है, और अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो एक दूसरे से खांसी भी हमको लग जाती है। और उसके बाद ये एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी रहते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बात हुई इसके बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये थोड़ा अच्छा सा पीपीटी है, आप सब लोग इससे एक बार गो थ्रू होना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो मैं आपको पीडीएफ के द्वारा सेंड करूँगा। थैंक यू।